क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का और इन्होंने कई बार मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, ईमेल भी किया। ये जो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था, तो मुझे लगा कि शायद इम्पोर्टेंट हो और कई बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो मैंने कहा चलो इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि सर क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी परीक्षाएँ होंगी उन परीक्षाओं में जो पेपर है वो केवल इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में भी आएगा, और दूसरी बात अगर इंग्लिश में आता है तो क्या हम उसका जवाब जो है हिंदी में दे सकते हैं, या हिंदी में आता है तो उसका जवाब इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम से 12th क्लास किया है, तो ये क्वेश्चन था एक बच्चे का। देखिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो जो पहले चला करती थी, सब तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप हिंदी लैंग्वेज में देना चाहें पेपर तो हिंदी लैंग्वेज में दीजिए आंसर, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहें तो आप इंग्लिश में दीजिए, इंक्लूडिंग अगर आप मिक्स में भी लिखते हैं, मान लो कुछ जगह पे आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, कुछ जगह पे हिंदी का यूज कर रहे हैं, या फिर एक ही सेंटेंस में इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप आराम से आंसर दे सकते हैं। कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बात बिल्कुल खुल के बताई गई है कि आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप इंजीनियरिंग भी हिंदी में करना चाहें, अब वो इंजीनियरिंग भी आप हिंदी में कर सकते हैं। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरी बात, जो भी पेपर आएगा आपका, जो भी एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर के, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, चाहे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और किसी का भी न्यू एजुकेशन को पॉलिसी के तहत कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।